नमस्कार, मैं हूं प्रबिता। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज झारखंड में बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि क्या सत्ता की कुर्सी इतनी प्यारी हो गई है कि पार्टी अपने ही वफादारों की बलि देने पर उतारू है। जी हां, झारखंड की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा प्रवक्ता प्रत्युल शाहदेव ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। शाहदेव का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुश करने के लिए कांग्रेस अपने ही समर्पित कार्यकर्ताओं का गला घोट रही है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साफ के साथ जो हुआ, क्या वो कांग्रेस का असली ओबीसी विरोधी चेहरा है? आखिर क्यों चुप है कांग्रेस आलाकमान? आज इस विषय पर हमारी सहयोगी श्रेया गुप्ता ने प्रत्युल शाहदेव से पूछ लिए सीधे सवाल। देखिए पूरी रिपोर्ट। अब जेएमएम की चुनाव लड़ने से हेमंता जी का किला या भाजपा की सरकार पे क्या खतरा होगा? अब जेएमएम तो फ्री हैंड है। जेएमएम चाहे तो अमेरिका से भी चुनाव लड़ सकती है, कहीं से चुनाव लड़ सकती है। उससे हमें क्या लेना देना? हम राष्ट्रीयता के मुद्दे पर लड़ते हैं। असम में इस बार का मुख्य मुद्दा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया विकास, उनका करिश्माई नेतृत्व, हमारी शानदार विदेश नीति। असम में घुसपैठ की बड़ी समस्या है जिनको कांग्रेस प्रश्रय देती है। असम में जो पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने डेवलपमेंट किया, वो भी एक बड़ा एजेंडा है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे। कोई लड़े ना लड़े, ये उनका कॉल है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार फिर से जेएमएम और कांग्रेस जो है अलग अलग लड़ रही है। जेएमएम से हमने जब बात करने की कोशिश की तो वहां से मतलब वो लोग पत्ते खोलने के लिए रेडी नहीं थे उस टाइम। कुछ खोलने को होगा तब ना तैयार होंगे। कांग्रेस ने तो कब का इनको बाबा जी का ठुल्लू दिखा दिया, इनको बेआबरू करके भेज दिया। एक भी सीट पर इनको लड़ने का चुनाव नहीं मौका दिया अभी तक के हिसाब से। अब देखें क्या होता है देर शाम को। जेएमएम को फिर से बिहार की तर्ज पर मूर्ख बनते दिख रही है कांग्रेस के सामने। तो जेएमएम को तय करना है कि हाँ, उन्होंने 4-4 मंत्रियों के पद देकर रखा, क्या कांग्रेस को उनकी औकात बताएंगे या हमेशा की तरह मुख्यमंत्री जी झारखंडी अस्मिता को गिरवी रख देंगे, उनकी पार्टी गिरवी रख देगी और उनके मुंह नहीं खोलेंगे सत्ता के लिए। अभी तक 3 सीटों पर सिंबल की घोषणा की है और 20 स्टार प्रचारक हैं। कम से कम 20 सीट तो लड़ लीजिए मुख्यमंत्री जी, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आप कितने सीटों पर लड़ रहे हैं। आपको हालांकि हमेशा कांग्रेस ने मूर्ख बनाया है। यहाँ भी आप 35 सीटों की बात कर रहे थे, गौरव गोगोई भी आ गए। पूरा मास्टर स्ट्रोक था कांग्रेसियों का, जेएमएम को कंफ्यूज करके रखने का। अंतिम तक कंफ्यूज रही और फिर कांग्रेस ने हमेशा की तरह इनका साथ छोड़ दिया। जैसा बिहार में इनको अधर में लटका दिया था कांग्रेस और राजद ने, वहां भी एक भी सीट नहीं लड़ पाए थे। अंतिम नॉमिनेशन का दिन आज है। आज शाम तक कितने सीटों पर जेएमएम नॉमिनेशन कर सकता है, बस वही देखने की बारी है। मैंने मुख्यमंत्री को नहीं कटघरे में खड़ा किया। कटघरे में तो कांग्रेस है, मुख्यमंत्री तो जेएमएम के हैं, उनसे क्या अपेक्षा है? अब कांग्रेस जो इस सरकार में 4 मंत्री जिनके हैं, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता के भी हित की रक्षा होगी, वो एक पूरे कांग्रेसी खाटी परिवार उसकी भी रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो सवाल तो यहाँ कांग्रेसियों से है कि यहाँ सत्ता में बने रहने के लिए आप अपने ही कांग्रेसियों की बलि दे रहे हैं और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए आपने खामोशी ये करके रखा है। तो ये कतई उचित नहीं है। हेमंत सोरेन तो बाद में प्रश्न होगा, पहले तो कांग्रेसियों को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और कांग्रेस के तमाम नेताओं को जवाब देना चाहिए कि 2 तरीके का व्यवहार क्यों। केएन त्रिपाठी कहते हैं तो कुछ नहीं, योगेंद्र साहब कहते हैं तो उन पर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाती है। आने वाले समय में क्या, अगर ओबीसी पर बात आती है तो क्या आने वाले समय में भाजपा इसे एक राजनीतिक मुद्दा या फिर भाजपा इसे लेकर जमीन पर उतरेगी? मतलब देखिए, ये तो एक कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। हमने सैद्धांतिक रूप से, नैतिक रूप से देश की जनता को और राज्य की जनता को ये शीशा दिखाया, दर्पण दिखाया कि किस तरीके से इसी तरीके का अनुशासन भंग करने का आरोप दूसरे नेताओं पे लगता है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ओबीसी समुदाय से आने वाले योगेंद्र साहू जी, मैं फिर दोहराता हूँ, मैं उनके आंदोलन करने के तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हमारी पार्टी भी उनकी कार्य पद्धति से इत्तेफाक नहीं रखती। पर एक बात तो मानती है कि ये पुराने खाटी कांग्रेसी हैं, उनकी पुत्री भी लगातार संघर्ष करती रही है। तो इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है सरकार के इशारे पे, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। जैसा अम्बा प्रसाद जी ने बताया कि 100 गाड़ियां गई थी इनको, इनके घर को तोड़ने के लिए। तो अब ये इस तरीके का बर्बरात्मक कार्रवाई हो और कांग्रेसी चुप रहे, तो पहला जो क्वेश्चन है वो तो कांग्रेसियों से ही होगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।